हेलो गाइस, मैं मांडवी सिंह बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नाउन और नाउन के पार्ट्स पढ़ाने जा रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नाउन किसे कहते हैं? Noun is the name of any person, place, thing, feeling or idea, such as boy, girl, book, pen, river, Delhi, Ganga, etc. Parts of noun. Noun 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें नाउन्स होती हैं, संज्ञाएं होती हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना और विचारों को ही नाउन या संज्ञा कही जाती है। इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 मटेरियल नाउन, नंबर 4 कलेक्टिव नाउन, नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर person, place or things. Proper noun is the name of any particular person, place or things. A proper noun begins with a capital letter such as Ram, Ayodhya, Taj Mahal, Ganga, Rocky, Jackie, etc. Proper noun हमारे आसपास जो भी वस्तुएं विद्यमान होती हैं वो तो नाउन होती हैं, लेकिन उनको हम एक पहचान दे देते हैं, उनका हम कोई नाम रख देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने जानवरों का नाम रख लेते हैं, जैसे व्यक्तियों का नाम होता है राम, श्याम, सीता, गीता इत्यादि। जानवरों का नाम रख देते हैं रॉकी, जैकी, अप्पू एक्सेट्रा। डॉग का नाम रख देते हैं शेरू, टॉमी, मोती एक्सेट्रा। तो ये होता है प्रॉपर नाउन। इसके बाद आता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अ कॉमन नाउन दैट रिफर्स टू अ जनरल कैटेगरी ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बॉय, कंट्री, डॉक्टर, पेन, सिटी एक्सेट्रा। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी person, place. A common noun is the name of a common person, place, animal or things. कॉमन नाउन जैसे जातिवाचक संज्ञा, इससे हमें पता चला कि इसकी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे गोट, इससे हमें पता चला गोट की पूरी जाति है। मैन, बॉय, गर्ल, रिवर इत्यादि। देश, डॉक्टर, नर्स, बुक, पेन, सिटी इत्यादि। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन, धातु या पदार्थवाचक संज्ञा। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सबस्टेंस। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सबस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, हनी, गोल्ड, डायमंड, कॉपर,
सिल्वर एक्सेट्रा। हमारे आसपास जो भी पदार्थ मौजूद हैं, हम खाद्य पदार्थों को भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन refers to groups or collections of people or things as a single unit. Collective noun क्या है? Collective noun is the name of a group of person or things. जिससे हमें पता चल रहा है कि इसके पूरे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के पूरे समूह का बोध चलता है, पता चलता है, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे वह संज्ञा जिससे हमें व्यक्ति वस्तु स्थान के पूरे समूह का बोध होता है, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, फैमिली, क्राउड, हेड, अ बंच ऑफ की, एक्सेट्रा। इसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जिससे हमारी भावनाओं और विचारों का पता चलता है, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। An abstract noun is the name of some. An abstract noun is the name of some quality, state, feeling, or idea that we can only think of or feel, but cannot see or touch. abstract noun भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, अर्थात हमारे भावनाओं और विचारों को ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते, बस उसे महसूस कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम उसे छू सकते हैं, तो उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, लव, जॉय, फियर, पॉवर्टी, etc. जैसे सुख, दुख, ईमानदारी, भय इत्यादि। ये जो पार्ट्स ऑफ नाउन होते हैं, नाउन के 5 प्रकार होते हैं, इन्हें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। बहुत से लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को भी पार्ट्स ऑफ नाउन में रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही जो 5 पार्ट्स होते हैं नाउन को, इन्हीं को हम, ये जो नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, 5 भाग होते हैं, इन्हीं को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रख देते हैं, और जिन संज्ञाओं को कि हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उन संज्ञाओं को हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं।